आज यहाँ हमारे ऑफिस से इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया क्योंकि क्लैरिफिकेशन हो जाए। सोनिया अख्तर है, वाइफ ऑफ सौरभ कांत तिवारी। वो भारत के थे, ये बांग्लादेश की रहने वाली, बांग्लादेश के मूल में पैदा हुई, इस्लाम धर्म को मानने वाली, मल्टीनेशनल कंपनी में वहां नौकरी कर रही थी। नौकरी के दौरान सौरभ कांत तिवारी भी वहां थे। उसी कंपनी में इनकी मित्रता हुई, दोस्ती हुई, एक डील को लेकर, जो एक कंपनी की डील होती है, सेल्स के रूप में इनकी जिम्मेदारी थी, तो बड़ी डील थी, तो उनको जिम्मेदारी को निभाया। उसी दौरान प्यार हुआ, प्यार का इकरार हुआ, इजहार हुआ, और वो प्यार धीरे धीरे विवाह में बदला। और उस विवाह को पूरी तरह से किस तरह से किया गया वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी आप लोगों को बता देंगे। जो प्यार था, उसके बाद प्यार के बाद इन दोनों ने साथ रहने का प्लान बनाया कि विवाह के रूप में। उस समय सौरभ कांत तिवारी ने ये बताया था कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, एक्सपायर हो गई हैं, और इस तरह की बात बताई थी। और उस बात को इन्होंने मान लिया, ठीक हो सकता है जीवन में, तो प्यार तो अंधा होता है। मैं तो यही कहूंगा, इसका प्यार अंधा था। उनकी आंखें थी, उन्होंने पूरे तरीके से, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से किया, सोच समझ के किया, प्लान के साथ किया है। तो प्लान के साथ इसको धोखा किया, छल किया, फरेब किया, या इसे फंसाया प्यार के नाम पर, इसको गुमराह करके। लेकिन ये प्यार में आ गई और इसने वहां फिर उस आधार पर विवाह किया। उस समय बात ये आई किस तरह विवाह कहे, तो उन्होंने अपने आप, सौरभ कांत तिवारी ने अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया। ये धर्म परिवर्तन के डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिफोर द नोटरी पब्लिक ढाका बांग्लादेश के द्वारा दिए गए, सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद ये निकाहनामा हुआ, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई, मैरिज सर्टिफिकेट है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, ये दिया गया। मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर निकाहनामा भी हुआ, क्योंकि इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। सौरभ कांत तिवारी वहां पर सौरभ कांत तिवारी छोड़कर केवल सौरभ बन चुके थे, और इस आधार पर उन्होंने निकाहनामा बना, बाकायदा काजी मस्जिद और जाके वहां उन्होंने उसको जाके किया और पूरी तरह से स्वीकार किया। और ये डॉक्यूमेंट इस बात के। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुई, नेचुरल है, शादी है, विवाह है, बच्चे हैं। तो जब प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी का कार्ड बना, ये प्रेगनेंसी का कार्ड बना, ये प्रेगनेंसी के कार्ड के बाद बच्चे की डिलीवरी हुई, ये बच्चे की डिलीवरी का कार्ड है, ये बच्चे की डिलीवरी का कार्ड है। डिलीवरी हुई, यही बच्चा जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ खेल रहा है, कूद रहा है, ये और सब डॉक्यूमेंट हैं जिस तरह से। और उस दौरान उनके फोटो भी हैं कि साथ रहे, मैरिज हुई, उसके साथ रहे, परचेजिंग की, मॉल में गए, ईद मनाई, बकरीद मनाई, सारे त्योहार मनाते थे, पार्टी में जाते थे, डांस करते थे, खरीदारी करते थे। ये सारा कुछ बड़े स्तर पर होता रहा। डिलीवरी हुई, डिलीवरी बहुत अच्छी तरह कराई, सर्जरियन डिलीवरी हुई, अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने कराई, सारा कुछ पे किया उन्होंने। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचे, उसके भी फोटो हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी के ले जाते समय के फोटो हैं। शौक था, नई पहला बच्चा है हमारा, पत्नी है, ठीक है, तो उसके साथ ऑफिस में खाना, हॉस्पिटल में खाना खा रहे, उसके फोटो हैं, वीडियो हैं, सभी कुछ है पूरी तरह से वैधानिक तरीके। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे भारत जाना है काम से। तो काम तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सभी जगह जाना पड़ता है, तो वो वापस आ गए। उसके बाद ये बहुत दिनों तक इंतजार करती रही, इस बच्चे को पालती रही, बड़ा करती रही, बड़ा करती रही। तो उसके बाद जब ये नहीं पहुंचे तो उसने संपर्क किया, फोन पे, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, सब आऊंगा आऊंगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। फिर इसे इसके फोन उठाने बंद कर दिए, अवॉइड करना शुरू कर दिया, कभी ब्लॉक कर देते नंबर, कभी नहीं सुनते, कभी कुछ। तो इसे लगा कि शायद मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा पति, मेरा सुहाग छूट रहा है। फिर इसने प्लान बनाया यहाँ आने का, वैलिड पासपोर्ट वीजा के आधार पर ये भारत में आई। भारत में आके मेरे पास आई, बात हुई, मेरे पास 1 महीना पहले आई, डॉक्यूमेंट भी देके गई। तो मैंने कहा कि ये नॉर्मल मामला है, पति पत्नी का मामला है, हो सकता है कोई नाराजगी हो, तल की हो, यहाँ पत्नी की वजह से नाराजगी, यहाँ उनकी दूसरी पत्नी थी, और वो पत्नी भी ढाका जा चुकी थी, उनका एक बच्चा था, वो भी ढाका जा चुका था। तब इन्होंने कहा मैंने प्यार में तेरे झूठ बोल दिया, ये मेरी बीबी है। तब भी इसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम बड़ी बहन के रूप में रहो, मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में रहूंगी, दीदी के रूप में तुम्हें स्वीकार करूंगी।
उस समय खूब रहे, घूमे, बच्चा खा पी रहे हैं, आइसक्रीम, सब जगह के फोटो। फिर वापस आ गए। इसके बाद यहाँ अब ये जब इसे ऐसा लगा तो यहाँ वापस यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद हमने कहा काउंसलिंग का मामला है, तुम जाओ जहाँ रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा जाओ और वहां ही चले जाओ, तो हो सकता है तुम्हारा मामला निबट जाए। काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के माध्यम से हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा और वहां जाके हो जाए। तो डीसीपी मैडम ग्रेटर नोएडा से संपर्क किया, महिला थाने में संपर्क किया, काउंसलिंग में संपर्क किया, एनजीओ में संपर्क किया, जहां शिवालिक रहते थे वहां भी संपर्क किया, लेकिन 1 महीना से अधिक टाइम बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना इसको पति मिला, ना इसको घर मिला, ना इसको मेंटेनेंस मिली, ना खर्चा मिला, ना बच्चे के भरण पोषण की बात हुई, भटकती ही रही। ऑब्जर्वेशन होम में रही, किसी के यहाँ रही, कहीं रही, लेकिन दुख है इतने दिनों बाद ना कोई इसकी लीगल प्रोसेस हो पाया, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो पाई, ना इसको पति मिल पाया, ना कानूनी अधिकार मिल पाए। तो भारत तो अतिथि देवो भव का देश है। भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। तो ये बेटी है, बांग्लादेश से आई हुई है, यहाँ उसके अधिकार मिलने चाहिए। अब यहाँ आई हो, अब हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब दिल्ली में ये किराए पर लेकर मकान रह रही है, किराए पर रह रही है, अब इस आधार पर यहाँ के जुडिक्शन में हम जो भी प्रॉपर मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत केस बनते हैं, उस आधार पर अब हम केस फाइल करेंगे, तैयार हो रहे हैं, और हम जल्द ही उन केसों को फाइल करेंगे। वो परमिशन के लिए भी हम लिख के दे रहे हैं, और यहाँ कोर्ट में भी देंगे हम, कोर्ट के बाद भी परमिशन ली जाएगी, और उसके लिए भी हम करेंगे। एक महीने से कुछ हो नहीं पा रहा, हम ही ने भेजा था वहाँ, इन्हें पता है, हम ही ने भेजा था, यहाँ आई थी, हमने कहा वहाँ हो जाएगा, लोकल लेवल पे हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, हो जाता है जनरली, लेकिन वहाँ नहीं हुआ, 1 महीने से अधिक हो गया, परेशान रही, तो अब इस आधार पर ही कार्य करना। देखिए, बांग्लादेश में धर्म कबूल किया हो, चाहे देश में, दुनिया में, शादी एक होती है। क्या भारत में शादी होके कनाडा में शादी वैलिड नहीं है? वो अमेरिका में वैलिड नहीं? जो अमेरिका में वैलिड शादी होके आते हैं वो यहाँ नहीं होती है। हमारे देश में सोनिया गांधी भी आई थी, और हमारे देश के बहू हैं, और बहुत लोग ऐसे आए हैं, उनके आधार पर यहाँ उन्हें पति मिले हैं, और पति के आधार पर उनको जीवन आगे चला है। पत्नी का तो सच्चा घर, देश, परदेश वही है जहाँ पति है, जहाँ पति रखे। तो उसी आधार पर इसकी इच्छा है कि पत्नी रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का अधिकार कानूनी मुस्लिम मैरिज एक्ट भी देता है। अब वो यहाँ आके हिंदू बन जाएं, बने हैं, हिंदू थे बने, वहां अगर मुस्लिम बने हैं, इस्लाम बने हैं, तो उनके कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इस्लाम धर्म को उन्होंने ग्रहण किया है, कबूल किया है, निकाहनामा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट है, बांग्लादेश सरकार द्वारा, ढाका सरकार द्वारा, ढाका के द्वारा अथराइज हैं, और उसके आधार पर पूरा हुआ है। कानून कहता है छोड़ने का भी ऐसे अधिकार नहीं है आपको। रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स आप उनको देता है रखने के लिए। पत्नी ये जाए तो जाए कहाँ? अब किस तरह जाएगी बच्चे को लेके? ये तो अनमैरिड थी, क्या छलावा करके, क्या धोखा करके, क्या प्रेम का दिखावा करके, क्या झूठे वादे करके मर गई है, जिंदा नहीं है, छोड़ दिया है नहीं, मेरे से संबंध नहीं है, मेरे साथ शारीरिक संबंध, ये सब करके इसको तो गुमराह करके इसके साथ रख लिया है। अब ये जाए तो जाए कहाँ? इसके लिए तो कानून है हमारे देश में, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला आयोग, और महिला के लिए भी अधिकार हैं, उसमें अधिकारों के तहत इसके लिए भी न्याय मिले। ऐसे हमारे अभी नागरिकता का विषय नहीं, अभी इसके पास पासपोर्ट, वीजा, वैलिड पासपोर्ट और वीजा है, इसके पास अभी नागरिकता वाला विषय है नहीं। अभी तो रहने लगे, फिर उसके बाद आगे बात आती है। अभी तो इसको पति मिल जाए, इसके बच्चे को पिता मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए। ये जो अनाथ घूम रही है, क्योंकि शादी के बाद माँ बाप तो जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, भाई तो कहते हैं तो विवाह हो गया बहन का, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, तो ये तो अनाथ हो गई है इस समय। माता पिता कह चुके हैं शादी कर ली तूने, लव मैरिज की थी, अपने आप की थी, अपनी मर्जी से की थी,
अपने हिसाब से की थी, अपने आप की थी तुमने, तो किया है, तो अब तुम जाओ, भाई भी कह देते हैं। अब पत्नी है तो पति रखे। वकील साहब, आप सीएम हैदराबाद वाला भी केस लड़ रहे हैं, इनका संजय खरका भी केस लड़ रहे हैं, तो इन दोनों केसों